नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्ट्रेटजीज में। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 10 होगा। इससे पहले दोस्तों हम लोग 9 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग 40 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए हैं, यह आपको इसके झा सर के बुक से लेकर आए हैं। दोस्तों, इसमें जीके जीएस, साइंस और करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया हुआ है। और दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपको प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। और दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग जा करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि डैश फतुहात ए फिरोजशाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक। यानी कि फिरोज शाह तुगलक फतुहात ए फिरोजशाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। फतुहात ए फिरोजशाही जो तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखा गया, यह फिरोज शाह तुगलक का संस्मरण है। और गयासुद्दीन बर्नी ने तुगलक वंश के काल में तारीखे ए फिरोजशाही नामक पुस्तक लिखा, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक एवं फिरोज शाह तुगलक का इतिहास लिखा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेजी की अनुदेशों का माध्यम कब बनाया। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1836 ईस्वी में। 1833 का चार्टर एक्ट में अंग्रेजों को भारत की राजकीय भाषा एवं शिक्षा की भाषा बनाए जाने की घोषणा की गई, जो 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में लागू हुआ। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। और लॉर्ड मैकाले लॉर्ड विलियम बेंटिंग की कार्यकारिणी का प्रथम विधि सदस्य भी था। यानी कि ब्रिटिश ने भारत में अंग्रेजी के अनुदेशों का माध्यम कब बनाया, तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 1836 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम। तारा में प्रकाश का अपना स्रोत होता है और तारे के प्रकाश का स्रोत हाइड्रोजन और हीलियम होता है। वास्तव में हाइड्रोजन एवं हीलियम का जलता हुआ गोला है और तारे में 70 से 90% हाइड्रोजन और 10 से 30% हीलियम होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि गोबी मरुस्थल 2 देशों की सीमाओं को अलग करता है, उनमें से एक चीन है तो दूसरा कौन सा है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मंगोलिया। गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो शीत मरुस्थल का उदाहरण है। और यह मरुस्थल चीन और मंगोलिया की सीमा निर्धारित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मंगोलिया हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंग्रेजी। वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस में 9 लोग के 22वें संस्करण की रिपोर्ट के आधार पर 1132 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा अंग्रेजी है। और चीनी भाषा यानी कि मैंडारिन 1117 मिलियन लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा जो द्वितीय स्थान पर हैं, एवं 65 मिलियन से अधिक लोगों के द्वारा बोले जाने वाली
हिंदी विश्व की तीसरी भाषा है, यानी कि दुनिया में बोले जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है, तो आपका सी अंग्रेजी हो जाएगा। उसके बाद आपका 3 नंबर पे हिंदी हो जाएगा और आपका मंदारिन जो दे रहा है चीनी भाषा, आपको प्रथम स्थान पर आपको चीनी भाषा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि गोदावरी नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात से होकर आपको गोदावरी नदी नहीं गुजरती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एमसार स्टील लिमिटेड हजीरा डैश में है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात। एसएसआर स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पूरी तरह से एकीकृत फ्लैट कार्बन स्टील का निर्माण करता है और जिसकी स्थापना 1969 में हुआ, जो गुजरात का हजीरा में स्थित है। और एसएसआर स्टील की कमान अब लक्ष्मी निवास मित्तल के हाथों में चला गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह गुजरात का कच्छ की खाड़ी पर है, जो मुक्त बंदरगाह का उदाहरण है। और इस बंदरगाह का नाम वर्तमान समय में दीनदयाल बंदरगाह हो गया है और इस बंदरगाह की स्थापना 1956 में हुई। इस बंदरगाह का प्रशासनिक कार्य गांधीधाम गुजरात में है। नेक्स्ट, यानी कि प्रशासनिक कार्यालय जो है वह गांधीधाम गुजरात में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि डैश माहे की राजधानी पणजी है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोवा की राजधानी जो है वह आपका पणजी है। और गोवा जो है वह मंडोती नदी के तट पर स्थित है और गोवा भारत का 25वां राज्य है, जिसकी स्थापना 1987 में हुआ और 1961 में गोवा को भारत संघ में शामिल किया गया, जिस पर पहले पुर्तगाल का अधिकार था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि काराधन के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत भुगतान करने की क्षमता के रूप में भी जाना जाता है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निष्पक्षता का सिद्धांत। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक पर यूनाइटेड नेशन की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट अलग अलग देशों की इनमें से किस आधार पर तुलना नहीं करती। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कारपोरेट गवर्नेंस, यानी कि अधिशासन। मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूएनडीपी के द्वारा 1990 से प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है और इस सूचकांक को पाकिस्तान का अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने तैयार किया। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, यानी कि 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा कि भारत सरकार की योजना सेतु भारतम का उद्देश्य क्या है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों का निर्माण करना। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि विकल्पों में से उस संगठन को पहचाने जो शेष से भिन्न है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि IISc बेंगलुरु। IISc बेंगलुरु में एक वैज्ञानिक अनुसंधान और उच्च शिक्षा संस्थान है, जबकि तीनों जो है वह प्रबंधन संस्थान है। और इस संस्थान की गणना भारत का उत्कृष्टतम संस्थान में होती है और इस संस्थान की स्थापना 1909 में हुआ, जिसका प्रेरणा स्रोत विवेकानंद एवं जमशेदजी टाटा थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज ने फिल्म बाजीराव मस्तानी में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के यानी कि गीत यानी नृत्य का निर्देशन किया। वे भारतीय नृत्य के किस रूप के लिए प्रख्यात है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वह कथक नृत्य के लिए प्रख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कह रहा है कि कूलम्ब किसकी SI इकाई है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी यानी कि विद्युत आवेश की इकाई जो है वह आपका कूलम है। और विभवांतर का मात्रक जो हो जाएगा वह वोल्ट होता है और विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पीयर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कह रहा है कि 30 मीटर प्रति सेकंड के पावर -1 की गति से चलने वाले 2 kg द्रव्यमान के बॉल की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 900 जूल। यहाँ m बराबर जो है आपको 2 kg और v बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो आपको गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि आप इस तरह निकालिएगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिक ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कह रहा है कि निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि माध्यम जो है वह आपको तरंग की विशेषता नहीं है। तरंग की विशेषता माध्यम नहीं है, जबकि ध्वनि की विशेषता जो है वह आपको माध्यम होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि रात के समय तारों का टिमटिमाना डैश के कारण होता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है तारों का रात में टिमटिमाना। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वास्तविक पथ से मुड़ जाती है, यह घटना अपवर्तन कहलाती है। और पानी में डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, यह अपवर्तन के कारण होता है। और तारों का टिमटिमाना भी अपवर्तन के कारण होता है। और पानी में तैरती मछली ऊपर उठी प्रतीत होती है, यह भी आपको अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि निम्नलिखित तकनीकी आविष्कारों में से कौन सबसे पहले हुआ था। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूरबीन। दूरबीन का निर्माण सन 1608 के लगभग हॉलैंड के वैज्ञानिक हेंस पेर्सी ने किया था। हेंसली पेर्सी ने किया था। और टेलीग्राम का प्रयोग स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर मॉडिसन ने सन 1753 में किया था। और टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने 1876 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि डैश इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अणु या आयन होते हैं, यानी कि 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अणु या आयन होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं और आपका 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में आपको कह रहा है कि जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में लिया जाता है तो यह डैश हो जाता है, यानी कि 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको नीला हो जाता है। जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में डाला जाता है तो नीले रंग का हो जाता है। और लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का एक मिश्रण होता है जो थैलोफाइट समूह के लाइकेन नामक पौधा से निकाला जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कह रहा है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका यानी कि सेल होती है। और कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में आपको कह रहा है कि किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जटिल ऊतक। जटिल ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं
27 में कह रहा है कि विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चार्ल्स डार्विन के द्वारा जैव विकास का सिद्धांत जो है वह चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 28 में कह रहा है कि रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आरबीसी। आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन करता है और आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है और आरबीसी का औसत आयु काल जो होता है वह 120 दिन का होता है। और ऑप्शन बी में दे रहा है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो है उसे श्वेत रुधिर कणिकाएं कहा जाता है और शरीर में सैनिक के रूप में कार्य करते हैं और रोगाणुओं को मारते हैं तथा रोगों को संक्रमण से बचाते हैं, यानी कि डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक विकल्प द्वारा एचआईवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होती है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मच्छर का काटना। मच्छर के काटने से आपका एचआईवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होती है और एचआईवी वायरस से एड्स होता है और एड्स जो है एक विषाणुजनित रोग है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि 30 में कह रहा है कि डीवीडी का पूरा नाम क्या है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिजिटल बहुमुखी डिस्क, यानी कि डीवीडी का हो जाएगा डिजिटल बहुमुखी डिस्क, यानी कि डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी इसे कहा जाता है डीवीडी को। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि 2.5 केजी द्रव्यमान वाले एक स्टील के बर्तन की ऊष्माधारिता ज्ञात कीजिए। यदि इसके तापमान में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है तो स्टील की विशिष्ट ऊष्माधारिता अगर 50 जूल केजी 1 केल्विन है, यानी कि इसका राइट आंसर आपको करना है 50 केजी के पावर -1 और केल्विन के पावर -1। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 200 जूल केजी के पावर -1 और केल्विन के पावर -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि हाल ही में ग्रेटा थुनबर्ग को गुल्बेनकियन पुरस्कार से किस क्षेत्र के लिए सम्मानित किया गया। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, यानी कि हाल ही में ग्रेटा थुनबर्ग को गुल्बेनकियन पुरस्कार से किस क्षेत्र के लिए सम्मानित किया गया, तो पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको कह रहा है कि हाल ही में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हनोई वियतनाम में। आसियान का 36वां शिखर सम्मेलन 26 जून 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हनोई वियतनाम में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का मुख्य विषय कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव इंडिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय के नाम से प्रतिस्थापित किया गया है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि निसर्ग चक्रवात भारत के कौन से तट से टकराया। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पश्चिमी तट से टकराया। निसर्ग नामक चक्रवात भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहर मुंबई के अलीबाग तट से टकराया और मुंबई पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 36 में आपको कह रहा है कि वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम को किस प्रसिद्ध सोशल मीडिया ऐप द्वारा लॉन्च किया गया, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फेसबुक। फेसबुक मीडिया कंपनी माफ़ कीजिएगा सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक द्वारा नई दिल्ली में अपना वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम के द्वारा 7 भारतीय राज्यों की 1 लाख महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको कह रहा है कि 37 में कह रहा है कि हाल ही में
विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर किस अभियान की शुरुआत की गई? 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माई बुक माई फ्रेंड। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विश्व पुस्तक दिवस के उपलक्ष्य में माई बुक माई फ्रेंड नामक अभियान आरंभ किया गया, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 38 में कह रहा कि इसरो द्वारा विकसित हाफ ह्यूमनाइड रोबोट का क्या नाम है? 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि व्योममित्र। व्योममित्र नामक रोबोट का विकास इसरो द्वारा किया गया और यह महिला रोबोट एक मानव अंतरिक्ष यात्री के समान बात कर सकता है और व्योममित्र को गगनयान मिशन के एक भाग के रूप में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा कि ऑपरेशन समुद्र सेतु किसके द्वारा लॉन्च किया गया? 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय नौसेना के द्वारा। विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस भारत लाने के प्रयास के तहत ऑपरेशन जो है वो भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया और इसके लिए INS जलाक्ष, एरावत, सरदुल तथा मगर को तैनात किया गया था और 5 मई 2020 से शुरू किया गया ऑपरेशन समुद्र सेतु के माध्यम से 3992 भारतीय नागरिकों को अपने देश वापस लाया गया। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आज का हो जाएगा। कह रहा है कि खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का अनावरण किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के द्वारा आपको किया गया। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा 1 जून 2020 को खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का अनावरण किया गया और यह भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खुला ऑनलाइन कोचिंग और शिक्षा कार्यक्रम है जो भारत भर में जमीन स्तर के एथलीटों के लिए है। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह RRB NTPC और ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट नंबर आपको 10 था। इससे पहले दोस्तों हम 9 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम करा रहे हैं यह आपको SK झा सर के बुक से करा रहे हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग जा करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।